बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 में 14 मैचों का मरहला इख्तिताम पजीर हो चुका है और कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में इवेंट का पहला फेज़ अपने अंजाम को पहुंच गया। अब तमाम टीमों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का रुख कर लिया है और यहाँ अपने डेरे जमा लिए हैं। आज इवेंट में कोई मैच शेड्यूल नहीं, ताहम अपनी पहली फतह की तलाश में हैदराबाद किंग्समैन, इस्लामाबाद यूनाइटेड और 9 रोज़ के वक्फे के बाद बुध को अपना तीसरा मैच खेलने वाली पेशावर ज़ल्मी ने नेशनल स्टेडियम कराची से मुत्तसिल हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। अब तक खेले जाने वाले 14 मुकाबलों में मुल्तान सुल्तान ने अपनी बढ़तरी का भरपूर इजहार किया है और वो क्वालिफायर मरहले तक रसाई की मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आई है। दूसरी जानिब सबसे महंगी टीम रावलपिंडीज़ बेहतरीन खिलाड़ियों के बावजूद ताहाल एक भी कामयाबी समेटने में नाकाम रही है। अब नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले 21 मुकाबलों में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम कराची की कंडीशंस और ग्राउंड से बेहतर हम आहंग होकर बढ़तरी हासिल करती है और नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई करती है, जिसके लिए शायकीन क्रिकेट को अभी कुछ इंतज़ार करना होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के 14 मैचों में मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडीज़ को 7 विकेट से बासानी शिकस्त दे दी और 183 रन का हदफ 22 गेंदों पहले हासिल कर लिया, जहां साहबजादा फरहान ने फिर ख़ुद को बेहतरीन ओपनिंग बैटर साबित किया और अब तक वो PSL के टॉप स्कोरर बन गए। साहबजादा फरहान सीज़न 11 में सेंचुरी बनाने वाले वाहिद बैट्समैन हैं और T20 वर्ल्ड कप 2026 के टॉप स्कोरर ने अपनी कारकर्दगी का जलवा पाकिस्तान सुपर लीग में भी बरकरार रखा हुआ है। साहबजादा फरहान ने जोश फ्लिपी के साथ 58 गेंदों पर 110 रन की शराकत बनाई, जिसमें उनका हिस्सा 28 गेंदों पर 54 रन रहा। साहबजादा फरहान ने रावलपिंडीज़ के स्पिनर रशाद हुसैन को एक ओवर में 3 छक्के लगाकर बताया कि वो T20 फॉर्मेट में इस वक्त सबसे ख़तरनाक बैटर बन चुके हैं। साहबजादा फरहान PSL 11 में सेंचुरी बनाने वाले अब तक वाहिद बैटर हैं। दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले ओपनिंग बैटर ने PSL 11 में 5 मैचों में 181.25 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा 232 रन स्कोर किए हैं। उनका बेहतरीन स्कोर नॉट आउट 106 रन रहा। रावलपिंडीज़ के खिलाफ वो 38 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 68 रन बनाने में कामयाब हुए और अपनी टीम को फतह दिलाने में मरकज़ी किरदार निभाया। साहबजादा फरहान पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट से उभर कर सामने आने वाले टैलेंट की बेहतरीन मिसाल हैं। 2016 में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी से अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले साहबजादा फरहान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखा और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी 2023-24 में वो 7 मैचों में 3 सेंचुरियों की मदद से 847 रन बनाकर टॉप बैटर रहे। सिर्फ 4 रोज़ा क्रिकेट में ही नहीं बल्कि नेशनल T20 कप 2021-22 में 447 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर बने और इसी साल उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से डोमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। वो अपनी कारकर्दगी के साथ जुलाई 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू करने में कामयाब तो हुए, लेकिन जल्द अपना रंग न जमा सके। लेकिन अब एक बेहतरीन खिलाड़ी की हैसियत से दुनिया के बेहतरीन बैटर में अब वो शुमार होने लगे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 में अब तक वाहिद सेंचुरी बनाने वाले बैटर साहबजादा फरहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कौमी टीम में जगह बनाने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। उन्होंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके ही कौमी टीम तक अपना सफ़र मुकम्मल किया है और वो इसमें कामयाब भी रहे। देखिए, मेहनत सब करते हैं, ये नहीं है कि मैं कोई अलग सी मेहनत करता हूँ। सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ये कि मैं डोमेस्टिक को क्रेडिट देना चाहता हूँ। जिस तरह मैं डोमेस्टिक में खेल के आ रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है टीम में आने का और यही सबके पास यही रास्ता है, डोमेस्टिक खेलें, यहाँ परफॉर्म करो, टीम में आए, PSL में आए और जितना आप डोमेस्टिक एक्सपीरियंस आपके साथ होगा तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा देगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो वही डोमेस्टिक खेल के आ रहा हूँ उसी माइंडसेट के साथ, उसी इंटेंट के साथ। देखिए, एक टारगेट तो सेट नहीं किया है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा 100 करूँ T20 में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जिस तरह की विकेट्स है तो 50 कोई मानी नहीं रखती, स्पेशल जब आप एज ओपनर खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से माइंड में ये होता है कि जब 50-60 करूँ तो कोशिश करूँ कि 100 पे फिनिश करूँ।
पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 में 2 फ्रेंचाइजीज़ के इजाफे के बाद से टीमों की तादाद 8 हो गई है, जिसमें 3 कप्तान गैर मुल्की हैं जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। क्रिकेट एक आम इस्तिलाह है कि कप्तान को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट के ज़रिए किरदार अदा करना होता है, जिसकी बदौलत उनकी टीम कामयाबी की राह पर गामजन हो सकती है। PSL के पहले मरहले के मुकाबलों के अख्ताम के बाद 8 टीमों के कप्तानों की कारकर्दगी पर एक नज़र डाल लेते हैं। मुल्तान सुल्तान की कप्तानी ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर एस्टन टर्नर कर रहे हैं। वो मुल्तान सुल्तान की क़यादत करते हुए न सिर्फ फ्रंट से लीड कर रहे हैं बल्कि बैटिंग में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। 179 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले जारहा मिजाज बैटर ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि वो सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि मैच विनर भी हैं। उन्होंने 5 मुकाबलों में 129 रन स्कोर किए और 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। उनकी टीम 5 मैचों में 4 में फाते रही। सऊद शकील ने कोयटा ग्लैडिएटर के लिए जिम्मेदाराना बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। वो 4 मैचों में 135 रन 140 के स्ट्राइक रेट से बनाने में कामयाब रहे, जिसमें उनकी बेहतरीन इनिंग 56 रन रही, लेकिन उनकी टीम सिर्फ एक मैच में कामयाबी हासिल कर सकी। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर कराची किंग की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। 3 मैचों में 93 रन, जिसमें एक निफ सेंचुरी। मोहम्मद रिजवान अपनी कारकर्दगी से अब तक मुतासर करने में नाकाम रहे। रावलपिंडी की क़यादत करते हुए 4 मुकाबलों में सिर्फ 83 रन, 41 उनका बेहतरीन स्कोर। शादाब खान एक बार फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हैं। वो बॉलिंग और बैटिंग में अपनी टीम के लिए उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। 3 मुकाबलों में 173 रन और 5 विकेटें उनकी परफॉर्मेंस। वो 69 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलने में भी कामयाब रहे और 23 रन के बदले 3 विकेट उनकी बेहतरीन कारकर्दगी। हैदराबाद किंग्स के मानोस लबुशैन बुरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। 3 मुकाबलों में सिर्फ 57 रन, लेकिन दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी 3 मुकाबलों में 6 विकेटें लेकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग 18 रन के बदले 4 विकेट। पाकिस्तान सुपर लीग की महंगी तरीन फ्रेंचाइज रावलपिंडी मोहम्मद रिजवान की क़यादत में अब तक एक भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। मुल्तान सुल्तान से शिकस्त के बाद रावलपिंडी के हेड कोच जस्टिन कैंप ने एतराफ़ किया, टीम ने हालिया मुकाबलों में कुछ मुश्किलात का सामना किया है और खेल के दोनों शोबों बैटिंग और बॉलिंग में मुकम्मल फॉर्म दिखाई नहीं दे रही। मोहम्मद रिजवान के बारे में बातचीत करते हुए जस्टिन कैंप बोले, वो मोहम्मद रिजवान की क़यादत और खेल से मुतमईन है। अगरचे अभी वो अपनी मतलूबा रन्स की सतह तक नहीं पहुँचे, लेकिन उनकी मौजूदा टीम के लिए एतमाद और इस्तेहकाम फराहम करती है। Yeah, of course, I'm happy with Rizwan. I mean, he's a legend of this game, yeah, and he hasn't probably got the runs that he wants, but and Sam's just a fiery guy. He, you know, we like having that in the side, but they work well together, believe it or not. But yes, no, I'm absolutely fine with it. Yeah, it's been disappointing. Obviously, we've got ourselves into a bit of a rut here in 4 games in a row. I think we had a real chance in our first game, and these things can happen in these tournaments. I think we just haven't played well enough, to be honest, in both sides of the game. I think we've left some runs short. We've got a very powerful batting lineup, and we're probably just not, you know, fulfilling that potential at the moment. And then with the ball, we're just not taking enough wickets. We're not striking enough. So yeah, I mean, it's pretty plain to see what's going on, and we've just got to, you know, take some stock over the next few days and come up with a few combination changes maybe, and keep backing the players. You know, they're good players. These guys are really good players. So yeah, that's we'll just go the next couple of days, take some stock, and see where we go from there. प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2026 ने कराची का रुख कर लिया है और बुध को पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स के दरमियान दूसरे मरहले का पहला मैच खेला जाएगा। टीमों ने कराची में अपने डेरे डाल लिए हैं और भरपूर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान, जो टीमों की प्रैक्टिस और PSL की खबरों पर कवरेज कर रहे हैं। जी अतीक, ये बताएं कि सब टीमें कराची पहुंच चुकी हैं या नहीं, और किस किस टीम ने आज प्रैक्टिस की। पेशावर ज़ल्मी एक तवील वक्फे के बाद एक बार फिर एक्शन में होगी और इस मरतबा आप पर पासेस के लिए दबाव तो नहीं है, क्योंकि बंद दरवाज़ों के पीछे ये इवेंट खेला जा रहा है, तो इस मामले में तो आप सुकून हो गया होगा आपको। जी आया,
सकून है, लेकिन एक वीरानी से है, एक सन्नाटा सा है। और जहां वीरानी हो वहां बड़ी बेचैनी होती है, क्योंकि क्रिकेट की रौनक क्राउड है, क्रिकेट की जो जान है वो तमाशाई हैं, और अगर ये ना हो तो फिर सब वीरानी है। ठीक है, हम सुकून में हैं, हमारा फ़ोन नहीं बज रहा पास लेने वालों का, हम भी लोगों को फ़ोन नहीं कर रहे, लेकिन या मज़ा नहीं आ रहा। सच्ची बात यह है कि मज़ा नहीं आ रहा। और जितने स्टार भी यहाँ PSL की टीमों के अंदर हैं वो भी चमक नहीं रहे, क्योंकि क्राउड नहीं है, वो शोर नहीं है, वो तालियां नहीं हैं, वो नारे नहीं हैं, वो मज़े नहीं हैं। क्योंकि अगर क्राउड होगा, ठीक है, हमें बहुत से फ़ोन आएंगे, लोग पास मांगेंगे, कुछ लोग गिला करेंगे, कुछ शिकायत करेंगे, कुछ हम भी परेशान होंगे, लेकिन यही क्रिकेट की रौनक है। आपके पास भी कई फ़ोन आते होंगे, लेकिन आज नहीं आ रहे फ़ोन, मज़ा नहीं आ रहा। और जहाँ तक आपने बात की कि तमाम टीमें जो है वो टीमें यहाँ पहुँच चुकी हैं, क्योंकि अब PSL का रुख जो है वो कराची की तानिब हो चुका है। 22 मैच हैं, पहले लगातार 15 मैचेस हैं, और 22 मैचेस टोटल जो है मेज़बानी करेगा नेशनल स्टेडियम कराची। और पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद का मैच जो है वो कल यहाँ पर होगा। पेशावर ज़ल्मी अपने 2 मैच हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से रही, एक मैच उनका हुआ और वो जीती, और उसके बाद दूसरा मैच उनका नहीं हुआ। एक बहुत तवील गैप के बाद पेशावर ज़ल्मी जो है अब एक्शन में नज़र आएगी। हैदराबाद किंग्समैन की टीम जो है वो 3 लगातार मैच हार चुकी है, एक जीत की तलाश में है। लाहौर में तो उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। उम्मीद है कि वो जब ये सिंध में आएंगे, कराची में आएंगे, तो शायद उनको एक कामयाबी मिल सके। लेकिन अब तमाम टीमें यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। इस्लामाबाद की टीम कल यहाँ पहुँची थी, वो आज अपना पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी। इस तरह मुल्तान हो गई, पिंडीज़ की टीम हो गई, उन्होंने अपने प्रैक्टिस सेशन अभी नहीं किए, क्योंकि आज पहुँची हैं और उसके बाद वो प्रैक्टिस सेशन करेंगी। तो बाकी जितनी टीमें थी, लाहौर कलंदर, कराची किंग, पेशावर ज़ल्मी, हैदराबाद किंग्स, इनके बहुत अच्छे यहाँ पे जो है ट्रेनिंग सेशन रहे। और अब कल जो है इसके बाद कराची में PSL का आगाज़ हो जाएगा। क्राउड नहीं होगा, लेकिन हमें ज़रूर खिलाड़ियों से चौके छक्के और विकेटें उड़ते ज़रूर देखेंगे। जी आइए, ये थे अतीकुर रहमान। और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में होने वाले खिलाड़ियों की इंजरीज़ की। रावलपिंडीज़ के फास्ट बॉलर नसीम शाह से मुताल्लिक़ टीम ने तस्दीक की है कि नसीम शाह गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए टीम से बाहर हो गए हैं। रावलपिंडी पिंडीज़ के मुताबिक नसीम शाह कराची किंग्स के ख़िलाफ़ मैच में साइड इंजरी का शिकार हुए थे, जिसके बाद वो फ़िलहाल टीम की खिदमात अंजाम नहीं दे सकेंगे। टीम इंतज़ामिया का यह भी कहना है कि मेडिकल स्टाफ नसीम शाह की रिकवरी को मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, और उम्मीद है कि रिहैब और फिटनेस क्लियरेंस के बाद वो टूर्नामेंट के आखिरी मरहले में दोबारा खेल सकते हैं। उधर दूसरी जानिब अहमद दानियाल भी मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ मुकाबले में रनिंग करते हुए हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। अलबत्ता फ्रेंचाइज उनकी वापसी के लिए पुरुम्मीद है। और अब चलेंगे जो न्यूज़ के डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर फैज़ान लाखानी की तरफ। फैज़ान, आज पहला प्रैक्टिस सेशन इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और उनकी प्रैक्टिस के दौरान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। इत्तलात हैं कि जो न्यूजीलैंड के मार्क चैपमैन हैं, उनका एक बॉल इस्लामाबाद के खिलाड़ी को लगा है। क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, बिल्कुल। नेट प्रैक्टिस चल रही थी और उसमें फास्ट बॉलर, नौजवान फास्ट बॉलर अपनी गेंद कराने के बाद दोबारा अपने मार्कअप पे जा रहे थे, तो पीछे जो चैपमैन का हिट था वो उनके गर्दन की तरफ गेंद लगा, जिससे प्लेयर फौरी तौर पर जख्मी हो गए थे, जिसे अनकॉन्शियस इनफैक्ट हो गए थे। फौरी तौर पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और उसके बाद, इस वाक़े के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप में काफ़ी उदासी सी छा गई, जिन्होंने अपना कैंप भी डिसकंटिन्यू कर दिया। जो अपनी ट्रेनिंग थी उनकी वो डिसकंटिन्यू कर दी, फौरन अपनी ट्रेनिंग रोक दी और कैंप में आके बैठ गए थे। काफ़ी उदास नजर आया। बट अब से कुछ देर पहले हमें ये इस्लामाबाद के कैंप से बताया गया कि खिलाड़ी की तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। फैज़ान लाखानी हमारे साथ मौजूद थे और हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ कराची में इस्लामाबाद की प्रैक्टिस के दौरान पेश आने वाले वाक़े के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। उधर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में मुख्तलिफ फ्रेंचाइज़ के खिलाड़ियों को फिटनेस मसाइल का सामना तो रहा है। रावलपिंडीज़ के लिए 8.5 करोड़ में फ़रोख्त होने वाले नसीम शाह साइड स्ट्रेन इंजरी के सबब पाकिस्तान सुपर लीग में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अब इवेंट का हिस्सा नहीं रहे। कोयटा ग्लैडिएटर के ऑलराउंडर अहमद दानियाल भी हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए हैं, जिसने उनकी टीम को भी मुतासर किया है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। उनसे पूछते हैं कि फ़िटनेस मसाइल क्यों पाकिस्तान क्रिकेट का पीछा नहीं छोड़ते। खिलाड़ियों की फिटनेस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है।
और उसके बगैर ना आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ना अच्छी फील्डिंग, ना बॉलिंग, ना बैटिंग, तब फिटनेस के ऊपर ही डिपेंड करती है। और नसीम शाह अभी कराची किंग्स के खिलाफ खेलते हुए अनफिट हो गए और साइड स्ट्रेन है, शोल्डर तो नहीं, साइड स्ट्रेन था, और टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसी तरह से ऑक्शन के बाद काफ़ी प्लेयर्स हमने देखा एक एक मैच के बाद अनफिट हो गए। क्या ये अपनी इंजरी कैरी कर रहे थे? इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए फ्रेंचाइज के साथ मिलके जब ऑक्शन हो जाए ना, सबके एक मेडिकल टेस्ट होना चाहिए जिसमें एक्सरे है, MRI है, ब्लड टेस्ट है, ये तमाम टेस्ट होने चाहिए, यूरिन टेस्ट है, ये होने चाहिए, क्योंकि उससे आपको फिर सारे जब टेस्ट कराते हैं उसके बाद आपको प्लेयर की फिटनेस का अंदाज़ा हो जाता है। कुछ फुटबॉल के बड़े जो लीग हैं वो तो हर एक कैटेगरीज में अलग अलग टेस्ट होते हैं। गोलकीपर के शोल्डर का होता है, फॉरवर्ड के और डिफेंडर के अलग अलग मसल्स का होता है। तो यहाँ पे भी यही कर सकते हैं कि घुटनों का, एंकल का, बैक का, सबका टेस्ट होना चाहिए और जो इंजरी है वो सामने नजर आ जाएगी, उसके लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। बिफोर साइनिंग आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर होना चाहिए। तो बाकी जो प्लेयर फिट है वो नजर आ जाते हैं। साहबजादा फरहान नजर आ रहा है हमें कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इवन स्मिथ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यंग प्लेयर जो है समीर मिन्हाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो बहुत सारे प्लेयर तो अपनी फिटनेस की वजह से फील्डिंग और बैटिंग बॉलिंग में आगे चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान है इसमें कि आपके अच्छे 4, 7, 8, 10 प्लेयर अगर अनफिट हो जाए तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है या वनडे सीरीज है या T20 है तो उसमें अवेलेबल नहीं होते। हमने पास में शाहीन को भी अनफिट होते हुए देखा है, बहुत सारे प्लेयर अनफिट हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे काम करे और एक लाएअमल तैयार करे। बहुत शुक्रिया आपका। राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद थे। और अब ऑस्ट्रेलिया से ये खबर आ रही है कि कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, जो कि लाहौर लेग के बाद कराची लेग से पहले छुट्टियां गुजारने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां नशे की हालत में कार ड्राइव करते हुए पुलिस ने उनके हवाले से मुकदमा दर्ज किया है। और अब डेविड वार्नर को 7 मई 2026 को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। और याद रहे कि 3 मई 2026 को टूर्नामेंट का फ़ाइनल है। तो अब सवाल यह है कि डेविड वार्नर वापस आ रहे हैं, कराची किंग्स को लीड करेंगे। इस बारे में तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रोज़ामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। खुशामदीद कहूँगा माजिद भट्टी साहब, क्या कहानी है ये और डेविड वार्नर के हवाले से क्या इत्तलात हैं, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? देखें याया, जो आपने आखिरी बात कही खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, ये तो अभी कराची किंग्स की जो इंतजामिया है इस बारे में कुछ बता नहीं रही है। लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं, जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि वो छुट्टियां मनाने सिडनी गए थे और नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव करते हुए उन्हें न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब जो खबर आई है उसमें ये भी नहीं पता कि उनकी जमानत हो सकी है या अभी वो पुलिस हिरासत में। बहरहाल मुश्किल में जरूर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो कल मैं सुन रहा था, जो डायरेक्टर हैं कराची किंग्स के हैदर अजहर, वो कह रहे थे कि आज रात को मंगल को उन्होंने कराची पहुंचना था। तो मुझे लग ऐसा रहा है कि शायद अब वो कराची आ नहीं सकेंगे। और सलमान अली आगा पाकिस्तान की जो T20 कप्तान है वो कराची किंग्स के साथ खेलते हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि सलमान अली आगा जो है वो कप्तानी करेंगे। लेकिन सवाल ये भी है ना कि टूर्नामेंट के दरमियान से 3-4 दिन के लिए छुट्टियां लेकर या तो आप दुबई चले जाएं, चलें 1.5-2 घंटे की फ्लाइट पर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाना, फिर अब इस तरह की खबरें आना, आपको पता है कि हमारे यहाँ तो ये चीजें बहुत मायूब है। हालांकि माजी में एक आध पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन भी इस तरह के केसेस में बाहर पकड़े गए हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त PSL के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं जो इंडियन मीडिया देख रहा हूँ और जो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं वो कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं है। बहरहाल जो 3 मैच जीती हुई कराची किंग्स की टीम, उसमें डेविड वार्नर का भी मेन रोल है, लेकिन अब उनका ना होना
कप्तानी किसी और के पास चले जाना, ये मेरे ख्याल में टीम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। 3 मैचों में 93 रन स्कोर किए डेविड वार्नर ने और अब वो टीम को सीज़न के अगले मुकाबलों में लीड करेंगे या नहीं करेंगे, ऑप्शन मौजूद है कराची किंग के पास। पाकिस्तान T20 के कैप्टन सलमान अली आगा की शक्ल में सिर्फ डेविड वार्नर वापस नहीं गए, एडम जंपा भी गए थे और मोहम्मद वसीम जो कि UAE के कैप्टन हैं वो भी डोमेस्टिक के मैच खेलने के लिए जो हैं वो दुबई गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका माजिद भट्टी साहब, हमारे साथ मौजूद थे अपडेट कर डेविड वार्नर के हवाले से। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।